आपको ध्यान रखनी होंगी अपने तैयारी के दौरान, जो इस पाथ पर आपको ले जाएंगी जिसका डेस्टिनेशन 180 आउट ऑफ 180 होगा, जो आपको इस डेस्टिनेशन पर ले जाएंगी। सबसे पहली बात तो अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को चैलेंज करो। जब तक आप स्वयं को नहीं हराओगे आप नीट को नहीं हरा पाओगे। जब तक आप स्वयं को नहीं हराओगे नीट को नहीं हरा पाओगे। अपनी लिमिट को पुश करो। कभी भी कंफर्ट जोन में सिलेक्शन नहीं मिलता है। जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं पिछले साल और इस बार जितने लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, सबने अपना कंफर्ट तोड़ा है, वो बैरियर तोड़ा है। आप उस कंफर्ट से आगे निकलोगे तभी सिलेक्शन हो पाओगे। आपको अपने आप को चैलेंज करना होगा। जैसे अगर आप आज 20 सवाल बना पा रहे हो तो कल आपसे 20 से ज्यादा सवाल बनने चाहिए, 22, 25, 28 ऐसे सवाल बनने चाहिए। और अगर कल 28 बन रहे हैं तो अगले दिन 30 बनने चाहिए। अपनी लिमिट को एक्सपांड करना है तुम्हें, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी तुम जो सोच के बैठे हो कि नहीं जितना आएगा हम उतना पढ़ लेंगे, सवाल कहां से लगाओगे? तो जो डीपीपी आपको मिलेगी, जो प्रैक्टिस सीट्स आपको मिल रही होंगी, जो एडिशनल प्रैक्टिस क्लासेस में चल रही होगी, वो सारे के सारे सवाल आपको बनाने हैं। लेकिन वो आपको करना ही होगा, तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है, तो अपने आप को चैलेंज करें, हर दिन अपने आप को चैलेंज करें। और कल जो आपने किया और आज जो आप करने जा रहे हो वो कल से बेहतर होना चाहिए। कल जो आपने किया उससे बेहतर आपका आज होना चाहिए और उससे बेहतर अगले वाला दिन होना चाहिए। इसी को तो सुधार बोलते हैं। ठीक है, और आसान नहीं है, ये करना पड़ेगा। बैठना पड़ता है भाई, चेयर पे बैठ के टेबल पे लिखना पड़ता है, घिसना पड़ता है। पेन के पेन खत्म हो जाने चाहिए तुम्हारे, समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। दूसरी बात, स्टिक टू सिलेबस। इसका मतलब क्या है? सिलेबस से इधर उधर नहीं भागना है। सिलेबस से इधर उधर नहीं भागना है। जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, और वही चीज हम लोग एश्योर करते हैं कि वही चीज आपको पढ़ाई जाती है, उसी पर ही हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा देते हैं, ना कि कोई एडिशनल कुछ उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। तो सिलेबस से स्टिक रहना है। आपका सिलेबस आपको पता है, और जब आप पढ़ने आओगे तो हम लोग भी बता देंगे कि भाई साहब ये सिलेबस है आपका, इतनी चीजें इसमें पढ़नी है। वरना बैठने भाई पढ़ने को बैठ जाओ तो इनफाइनाइट चीजें हैं, पढ़ते रहो, ज्ञानी बन जाओ। क्या मतलब ऐसे ज्ञान का जो सिलेक्ट ही ना करा पाए तुमको? बन गया ज्ञानी, क्या करोगे? तो वही मैं कह रहा हूं कि भाई आपका पहली बात तो आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। आपको डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनते हैं। ऐसा नहीं कि 4 चीजें ज्यादा पढ़ के चौराहे पे खड़े हो जाओगे और लोग तालियां बजाएंगे। कोई ताली नहीं बजाता। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक लोग तालियां नहीं बजाएंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स। ये आपको खुद पता है कि मैं किस टाइप के सवालों में फंस रहा हूं, और वो आपको टेस्ट की एनालिसिस से भी मिल जाएंगे। जो हम लोगों की टेस्ट तुम दे रहे होगे ना, उसकी एनालिसिस जब तुम कर रहे होगे तो उस एनालिसिस से भी मिल जाएंगे कि तुमसे इस टाइप के सवाल नहीं बन रहे हैं, यानी कि तुम इस टाइप के सवाल की प्रैक्टिस करो, घिसो, सीखो, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। दिमाग में बिठाना इतना आसान काम नहीं है। बार बार चीजें रिकॉल होनी चाहिए। एक ही चीज 4 बार 5 बार आपकी नजरों के सामने निकलनी चाहिए, तब जाके वो धीमे धीमे दिमाग में बैठेगी। और एग्जाम में दिमाग ले जाते हो, नोट्स नहीं ले जाते हो, है ना? तो अपने वीक पॉइंट पता करो कि कहां पर तुम फंसते हो, किस टाइप के सवाल में फंस रहे हो, कैसे चैप्टर में तुम फंस रहे हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल में बहुत मजा आता है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हवा टाइट हो जाती है कि सर ये क्या हो गया, सर ये क्या पूछ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो प्रैक्टिस करो ना उसकी। भाई बैठ के रोने से कोई सॉल्यूशन थोड़ी निकलता है। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलता है? जब आप उस प्रॉब्लम से लड़ते हो। बैठ के सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको अपने वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करना और उस पर काम करना है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है। ये अपने आप में एक सवाल है, टाइम मैनेजमेंट। इसका सीधा सॉल्यूशन ये है, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, अपने आप समय ही समय निकलेगा। 3 बार रिपीट करूंगा, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, अपने आप टाइम ही टाइम निकलेगा। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, अपने आप टाइम ही टाइम निकलेगा। एक बार और सुन लो, आखिरी बार। टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे तो अपने आप समय निकलेगा। जो बोलते हो ना कि सर टाइम नहीं निकल रहा, कितना वेस्ट करते हो, पहले खुद अपने ग्रेवान में झांक के देखो तुम। टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे, अपने आप समय निकलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम ना निकले। ठीक है, प्रैक्टिस ये कहां से कर रहे होगे? प्रैक्टिस भाई आपके पास कोई स्टडी मटेरियल होगा, आपके पास डीपीपी होगी, आप टेस्ट दे रहे होगे, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने एक चैप्टर के आ रहे होंगे कि वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं एग्जाम में आने वाले सवाल को बनाने के लिए। एग्जाम में आने वाले सवाल को बनाने के लिए भाई हम एक चैप्टर में बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन आता तो उस चैप्टर से 1 या 2 सवाल है ना। तो इतने सारे सवालों में से 1-2 सवाल तो आएगा ही आएगा। इतना तो ध्यान रख लो तुम, इतने करेंगे तो उसमें तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करती रहनी है। कोई भी डीपीपी नहीं छोड़नी, कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना। जो मटेरियल तुम फॉलो कर रहे हो उसको पूरा लगाना है पहले दिन से। 6th पॉइंट की बात करें, लर्न विद पिक्चर्स। इसका मतलब क्या है? आप अगर कोई चीज लिखी हुई देखते हो, मतलब शब्दों में लिखी हुई है, तो कई बार हम उस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, या आधी लाइन पढ़ने के बाद सीधे चौथी लाइन पर जंप कर जाते हैं। ये इसमें कोई गलती नहीं है हमारा,
दिमाग है, ह्यूमन माइंड ऐसे ही होता है कि 4 लाइनें लिखी हैं तो रेयरली ही लोग 4 लाइन पढ़ेंगे।